माता शारदा की कृपा, लिखूं भाव अनमोल। कार्तिक महात्म का कहूँ, चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर के आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वो मछली कुएं में भी ना समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वो तालाब में भी ना आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहाँ भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहाँ उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाना लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला है एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। साथ ही यह समय भी है महापुण्यमय और ब्रह्म घाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा वह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बनाने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालों के आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं में से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक मास की चौथे दिन की स्नान कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसका एक बेटा व बहू भी साथ रहते थे। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके। बहू ने गुस्से में आकर 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सवेरे उठकर स्नान करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते तो बुढ़िया वह लड्डू खुशी से बंदर को दे देती। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर बुढ़िया वापस जाने को तैयार हुई।
तो हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह पर एक आलीशान महल बनवा दिया। बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न के भंडार से महल भर गया। इतना सब होने पर वह धूमधाम से अपने बेटे के पास गई। बुढ़िया को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में कहा कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पूरे 30 लड्डू घी व बहुत सा मेवा डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर का रूप धरकर उसके सामने बैठ जाते थे। तो वो पत्थर मारकर उन्हें भगा देती थी और कहती थी कि इससे मेरा पेट भी नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूं। उसका रोज का यही क्रम 30 दिन तक चलता रहा। कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और माँ को डूकर बना दिया। कार्तिक महीना समाप्त होने पर बहू ने भी अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना खत्म हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहां देखता है कि कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है। लड़के को देख हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया है और पूजा पाठ किया है, इसीलिए ही तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसता था। लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है और कार्तिक महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हुए जिससे यह डूकर बन गई। कहानी के बाद हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, जैसा आप लड़के की माँ पर बरसे वैसे ही आप सभी पर बरसना। बोलो बजरंगबली महाराज की जय, बोलो कार्तिक महाराज की जय। हिंदू महीने में कार्तिक माह का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस पूरे माह में स्नान, दान तथा अन्य धार्मिक कार्यों को करना शुभ माना गया है। कार्तिक स्नान के साथ तुलसी जी की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इसी माह में तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन्हें कन्या संतान नहीं होती वह तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से कराकर कन्यादान का सुख पाते हैं। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठा में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, वैकुंठा में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ को चली गई।
हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया हमें भी देना। बोलो तुलसी मैया की जय।